आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। हम लोग आज अध्ययन करेंगे गेश संस्कृत पत्र लेखन। एक पत्र लेखन मैंने अध्ययन कराया जो आवेदन के रूप में था प्रधानाध्यापक के लिए, जो प्रत्येक वर्ष की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वह मैं प्रदान कर दिया हूँ। उसमें से 2 आएगा और 2 जो है शेष रह गया था इसके लिए, तो इसमें से भी 2 आएगा। 4 आता है परीक्षा में, जिसमें से हमें 2 लिखना होता है। तो दोनों ही पत्र लेखन का यह क्लास आपके परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना मैट्रिक परीक्षा 2025 गेश संस्कृत पत्र लेखन 8 अंक। हमारे परीक्षा में कितने नंबर का आता है? 8 नंबर का आता है। एकदम श्योर 8 नंबर इसी दोनों क्लास में से आएगा। 5 आवेदन उसमें है और 5 ही पत्र जो है इसमें भी है। 5 5 10 मैंने गेस कराया है। इसी 10 में से 4 आपके परीक्षा में आ जाना है, एकदम श्योर। तो हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अपने मित्रों को भी जुड़ने के लिए कहिए, उन्हें भी इस वीडियो को आप अवश्य शेयर कर दें, उन्हें भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। सबको लाभ मिले, ऐसा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि मैं एकदम निःशुल्क पढ़ाता हूँ और हमारे बच्चे लाभ उठाएं हमारे पढ़ाने से, यही हमारे पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। तो अध्ययन करते हैं। पहला पत्र है छोटी बहन के लिए और इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है। जीवन में जल के महत्व का वर्णन करते हुए अपनी छोटी बहन को संस्कृत में पत्र लिखें। छोटी बहन को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? प्रिय भगिनी, या प्रिय उसका नाम लिख देंगे जो भी है। कविता, सावित्री इत्यादि जो भी नाम है, प्रिय भगिनी आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। वह छोटी है इसलिए क्या लिखेंगे? शुभ आशीर्वाद, ठीक उसके नीचे लिख देंगे। दाहिने साइड में यहाँ प्रिंट करने में थोड़ी सी त्रुटि हुई है। ये जो सासाराम नगरम है यह दाहिने भाग में यहाँ होना चाहिए। यहाँ सासाराम नगरम या परीक्षा भवनम भी आप लिख सकते हैं और उसके नीचे जो दिनांक लिखा हुआ है यह दिनांक 19 फरवरी 2025 ऐसे लिख दीजिएगा। तो यह स्पष्ट हो गया। ऐसा प्रारूप बन गया। पहले प्रारूप बन गया तब आप लिखना शुरू करेंगे कि हम अत्र सकुशलः तत्रापि सर्वे कुशलिनः सन्ति इति में प्रतीति है। अहम अत्र सकुशलः, मैं यहाँ सकुशल हूँ, वहाँ भी सभी लोग कुशल हैं। इति में प्रतीति, मैं ऐसा समझता हूँ। मम भगिनी पृथिव्याः जीवानां कृते जलम आवश्यकम तत्वमस्ति। मेरी बहन, पृथ्वी के जीवों के लिए जल आवश्यक तत्व है। यह जो लाइन है स्पष्ट है। मम भगिनी पृथिव्याः जीवानां कृते जलम आवश्यकम तत्वमस्ति। मेरी बहन, पृथ्वी के जीवों के लिए जल आवश्यक तत्व है। अस्माकम सौभाग्यमस्ति, कह रहे कि हमारा सौभाग्य है। अस्माकम सौभाग्यमस्ति, हमारा सौभाग्य है। यत पृथ्वी जलीय ग्रह वर्तते, यह पृथ्वी क्या है? जलीय ग्रह है। जलम सौरमंडले दुर्लभम वर्तते, जल सौरमंडल में दुर्लभ है। अन्यत्र कुत्रापि जलम नास्ति, अन्यत्र कहीं पर भी जल नहीं है। पृथिव्याः जलम पर्याप्तम अस्ति, और पृथ्वी पर जल क्या है? पर्याप्त है। अतः जलम सदैव रक्षणीयम, इसलिए जल की सदैव रक्षा करें। इतना ही पत्र है। अंत में एक लाइन और जोड़ देंगे आप, क्योंकि आप अपने घर पर लिख रहे हैं, अपनी छोटी बहन को लिख रहे हैं। माता पित्रोः चरणेषु मम प्रणामाः निवेदयतु, माता पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करना। तो इस प्रकार से हम जो है लिखेंगे। यदि इस प्रकार से आप लिख देते हैं तो आपको श्योर एंड सर्टेन 4 अंक मिलेंगे। एक पत्र का 4 अंक है। प्रिय भगिनी नाम, उसके नीचे शुभाशीर्वाद, शुभाशीर्वाद। दाहिने भाग में जहाँ से आप जिस स्थान से पत्र लिख रहे हैं उस स्थान का नाम और उसके नीचे दिनांक, और फिर मात्र इतना ही 3 लाइन 4 लाइन लिख दीजिए कि अहम अत्र सकुशलः तत्रापि सर्वे कुशलिनः सन्ति, मैं यहाँ सकुशल हूँ, वहाँ आप भी कुशल हैं। इति में प्रतीति, ऐसा मुझे प्रतीत है। मम भगिनी पृथिव्याः जीवानां कृते जलम आवश्यकम तत्वमस्ति। मेरी बहन, पृथ्वी के जीवों के लिए जल आवश्यक तत्व है।
अस्माकं सौभाग्यमस्ति यत् पृथ्वी जलीय ग्रह वर्तते, हमारा सौभाग्य है कि पृथ्वी जलीय ग्रह है। जलम सौरमंडले दुर्लभम वर्तते, जल सौरमंडल में दुर्लभ है। अन्यत्र कुत्रापि जलम न अस्ति, अन्यत्र कहीं पर भी जल नहीं है। पृथिव्याः जलम पर्याप्तम अस्ति, पृथ्वी पर जल पर्याप्त है। अतः जलम सदैव रक्षणीयम, इसलिए जल की सदैव रक्षा करनी चाहिए। माता पितरोः चरणेषु मम प्रणामाः निवेदयतु, माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करना। और दाहिने भाग में लिख दीजिएगा भवदीयः अग्रजः, तुम्हारा चाहे आपका अग्रज, आपका बड़ा भाई, और आप अपना नाम लिख देंगे, पर्याप्त है। इतना इस प्रकार से आप लिख देते हैं तो निस्संदेह आपको जो है 4 अंक मिल जाएंगे। फिर हम चलते हैं दूसरे पत्र पर। जैसा कि मैं बताया कि इसमें कुल 5 पत्र हैं और पांचों ही महत्वपूर्ण है। यदि जल की महत्ता के बारे में नहीं आया तो छोटी बहन को लिखने के लिए आ जाएगा संस्कृत के महत्व का उल्लेख करते हुए अपनी छोटी बहन को संस्कृत में पत्र लिखें। वो नहीं आएगा तो ये अवश्य आएगा, इन दोनों में से कोई एक आना है। तो ये हो गया प्रिय शालिनी, जैसा हम बताए कि नाम भी लिख सकते हैं, भगिनी भी लिख सकते हैं, और उसके नीचे शुभाश्रीवादः या शुभाशीषः लिख देंगे। दाहिने भाग में स्थान लिख देंगे, जैसा मैंने लिख दिया परीक्षा भवनात्, परीक्षा भवन से लिख रहा हूँ मैं। तिथि हो गया 19 फरवरी 2025, उसी दिन हमारी परीक्षा है। अहम कुशलम तत्रास्तु, यहाँ मैं कुशल हूँ, वहाँ भी सभी लोग कुशल होंगे। अस्मिन् पत्रे अहम संस्कृतस्य महत्वं वर्णयामि, इस पत्र में संस्कृत भाषा के महत्व का वर्णन करता हूँ। संस्कृत भाषा प्रायः सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति, संस्कृत भाषा प्रायः सभी भाषाओं की जननी है, माता है। संस्कृत भाषायाः साहित्यम समृद्धम अस्ति, संस्कृत भाषा का साहित्य समृद्ध है। कालिदासः भवभूति माघः भारवी इत्यादयः महान कवि संस्कृत भाषायाः सन्ति। कालिदास, भवभूति, माघ, भारवी इत्यादि महान कवि संस्कृत भाषा के हैं। अधुनापि संस्कृतस्य महती गरिमा अस्ति, आज भी संस्कृत भाषा की बहुत बड़ी गरिमा है। अतः संस्कृत भाषा मनसा पठ, इसलिए संस्कृत भाषा मन से पढ़ो। शेषः सर्वम कुशलम, शेष सर्व जो है कुशल है। इस प्रकार से आप लिखेंगे कि अहम कुशलम तत्रास्तु, मैं कुशल हूँ, वहाँ आप भी होंगे। अस्मिन् पत्रे अहम संस्कृतस्य महत्वं वर्णयामि, इस पत्र में मैं संस्कृत के महत्व का वर्णन करता हूँ। संस्कृत भाषा प्रायः सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति, संस्कृत भाषा प्रायः सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषायाः साहित्यम समृद्धम अस्ति, संस्कृत भाषा का साहित्य समृद्ध है। कालिदासः भवभूतिः माघः भारवी इत्यादयः महान कवि संस्कृत भाषायाः सन्ति। कालिदास, भवभूति, माघ, भारवी इत्यादि महान कवि संस्कृत भाषा के हैं। अधुनापि संस्कृत से महती गरिमा अस्ति, आज संस्कृत भाषा की बहुत बड़ी गरिमा मर्यादा है। अतः संस्कृत भाषा मनसा पठ, इसलिए संस्कृत भाषा मन से पढ़ो। संस्कृत के महत्व का वर्णन कर रहे हैं हम। शेषम सर्वम कुशलम, शेष सब क्या है, कुशल है। माता पितरोः चरणेषु मम प्रणामाः निवेदयतु, माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करना। और फिर भवदीयः अग्रजः, आप अपना नाम लिख देंगे, आपका बड़ा भाई जो भी। तो इस प्रकार से हम दूसरे पत्र का भी अध्ययन कर लिए। अब पत्र संख्या 3 हमारा आ जाएगा छोटे भाई को, कि संस्कृत के महत्व का उल्लेख करते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र संस्कृत में लिखें। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सब VVI पढ़ाया है मैंने 10 ठो, जो इस वर्ष के लिए महत्वपूर्ण है। और फिर यहाँ लिख देंगे प्रिय अनुजः, छोटा भाई है ना तो का हो जाएगा, अनुज हो जाएगा। प्रिय अनुजः शुभाश्रीवादः, यहाँ बाएं साइड में ऐसे लिख देंगे। दाहिने साइड में आप जो है स्थान का नाम और दिनांक लिख देंगे। स्थान का नाम हो गया जैसे भभुआ नगरम, परीक्षा भवनात्, कहीं भी सासाराम, डेहरी, पटना, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, कुछ भी लिखिए, कि कोई लिख के नगरम लिख दीजिए, दिनांक लिख दीजिए 19 फरवरी 2025 को आपकी परीक्षा है। और फिर लिखना आप आरंभ करें कि अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ कुशल है, वहाँ भी होगा। तो सफलता पत्रम पठित्वा मम मनो हर्षितो जातः, आपके सफलता का पत्र पढ़कर मेरा मन प्रसन्न हो गया। अद्य अहम संस्कृत भाषायाः महत्वं कथयामि, आज मैं संस्कृत भाषा के महत्व को कहता हूँ। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। सर्वे प्राचीन ग्रंथाः चत्वारो वेदाः च अस्यां भाषायाम् एव सन्ति, सभी प्राचीन ग्रंथ और चारों वेद इसी भाषा में ही हैं।
संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य आधारः अस्ति। संस्कृत भाषा हमारे देश का आधार है। अतः संस्कृत भाषा मनसा पठ, इसलिए संस्कृत भाषा मन से पढ़ें। शेषम सर्वम कुशलम, शेष सब क्या है? कुशल है। अध्ययनम एव तव जीवनम उन्नस्यति, अध्ययन करने से ही आपके जीवन में उन्नति होगी। भवदीयः अग्रजः, आपका अग्रज और नाम लिख देंगे। इस प्रकार से ये पूरा पत्र है आपका, है छोटे भाई को आप लिख रहे हैं। तो क्या लिख दिए? प्रिय अनुजः शुभाशीर्वाद, प्रिय अनुज शुभाशीर्वाद। दाहिने भाग में स्थान और दिनांक लिख दिए और फिर नीचे अहम कुशलम तत्रास्तु, मैं यहाँ कुशल हूँ, वहाँ आप लोग भी होंगे। तव सफलता पत्रम पठित्वा मम मनो हर्षितो जातः, आपके सफलता का पत्र पढ़कर मेरा मन हर्षित हो गया। अद्य हम संस्कृत भाषाया महत्वम कथयामि, आज मैं संस्कृत भाषा के महत्व को कहता हूँ। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। सर्वे प्राचीन ग्रंथाः चत्वारो वेदाः च अस्यां भाषायामेव सन्ति, सभी प्राचीन ग्रंथ और चारों वेद इसी भाषा में ही हैं। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य आधारः अस्ति, संस्कृत भाषा हमारे देश का आधार है। अतः संस्कृत भाषा मनसा पठ, इसलिए संस्कृत भाषा मन से पढ़ो। शेषम सर्वम कुशलम, शेष सब क्या है? कुशल है। अध्ययनम एव तव जीवनम उन्नस्यति, अध्ययन करने पर ही आपके जीवन में उन्नति होगी। फिर भवदीयः अग्रजः, अपना नाम लिख देंगे। इस प्रकार से पत्र जो है पूर्ण हो जाएगा। और ये तीसरा हम लोग अध्ययन कर लिए। और चौथा पत्र हमारा जीवन में स्वच्छता की आवश्यकता, विषय क्या हो गया? स्वच्छता की आवश्यकता की चर्चा करते हुए अपने सहपाठी जो साथ पढ़ने वाला है उसको एक पत्र संस्कृत में लिखिए। तो प्रिय मित्र लिखेंगे, मित्र का जहाँ डॉट डॉट किया है मैंने यहाँ आप नाम लिख देंगे। प्रिय मित्र जो भी नाम है उसका नाम लिख देंगे। फिर लिख देंगे सप्रेम नमो नमः। और ठीक उसके सीधे अब बाएं साइड में काम हो गया। अब दाहिने साइड में मैंने लिख दिया पाटलिपुत्रम जो जगह का नाम है, और फिर मैंने दिनांक लिख दिया। परीक्षा 19 फरवरी को है तो 19 फरवरी 2025 लिख दिए। उसके आगे हम लिखेंगे, मैंने एकदम छोटा छोटा लिख के समझाया आपको कि हम अत्र कुशलम तत्रास्तु, जहाँ कुशल है वहाँ भी हो। आशा से भवान अपि कुशलो भवेत्, आशा है कि आप भी कुशल होंगे। मानव जीवने स्वच्छता अतीव महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहति, मानव जीवन में स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। स्वच्छता बिना जीवनम रोगयुक्तम भवति, स्वच्छता के बिना जीवन रोगयुक्त होता है। अस्माकं शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य स्वच्छता अतीव आवश्यकम अस्ति, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है। स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद भोजनात् पूर्व हस्तो प्रक्षाल्य भोजनम कुर्वेत, भोजन से पहले हाथ धो करके भोजन करना चाहिए। शारीरिक मानसिक स्वच्छताएं अस्माकं आत्मविश्वासः वर्धयति, शारीरिक और मानसिक स्वच्छता से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अतः मित्र परमम आरोग्याय स्वच्छता अनिवार्यम, इसलिए मित्र श्रेष्ठ आरोग्यता के लिए स्वच्छता अनिवार्य है। विशिष्टा वार्ता आगमिष्यते, अवकाशे मिलना अवसरे भविष्यति, विशेष बात जो है आगे छुट्टी में, आगमिष्यते अवकाशे, अवकाश में जब छुट्टी में हम लोग मिलेंगे तो उस मिलना अवसरे भविष्यति, मिलने पर होगी। स्वपितरौ मम प्रणामम कथय, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहें। तव अभिन्न मित्रम, आपका अभिन्न मित्र लिख करके और उसके नीचे जो है आप अपना नाम लिख देंगे। इस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ यदि सहपाठी के पास आ गया, मित्र के पास पत्र लिखने के लिए आ गया, तो आप इसी प्रकार से लिखेंगे कि प्रिय मित्र सप्रेम नमो नमः, और दाहिने भाग में स्थान, नीचे नाम। एक बार पुनः तेज गति से मैं इसको पढ़ा देता हूँ। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ कुशल है वहाँ भी हो। आशा से भवान अपि कुशली भवेत्, आशा है आप भी कुशल होंगे। मानव जीवने स्वच्छता अतीव महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहति, मानव जीवन में स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वच्छता बिना जीवनम रोग युक्तम भवेत्, स्वच्छता के बिना जीवन जो है रोग युक्त हो जाता है, रोगी हो जाता है। अस्माकं शारीरिक मानसिक स्वास्थ्याय स्वच्छता अतीव आवश्यकम अस्ति,
एकदम आसान भाषा में मैंने लिखा है। हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता बहुत आवश्यक है। ओम भोजनात् पूर्वम हस्तो प्रक्षाल्य भोजनम कुर्वेत। भोजन से पहले हाथ धो करके भोजन करना चाहिए। शारीरिक मानसिक स्वच्छताएं अस्माकम आत्मविश्वास वर्धति। शारीरिक और मानसिक स्वच्छता से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अतः मित्र, इसलिए हे मित्र, परमम आरोग्याय स्वच्छता अनिवार्यम। श्रेष्ठ आरोग्यता के लिए स्वच्छता अनिवार्य है। विशिष्टा वार्ता आगमिष्यते अवकाशे मिलन अवसरे भविष्यति। विशेष बात आने पर, छुट्टी में मिलने पर होगी। स्वपितरौ मम प्रणामम कथय। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तव अभिन्न मित्रम, आपका अभिन्न मित्र, और आप अपना नाम लिख देंगे। इस प्रकार से फिर हम अंतिम जो है पत्र का अध्ययन करेंगे। यह 5 पत्र और इसके पूर्व जो मैंने 5 पढ़ाया, ये 210 बहुत महत्वपूर्ण है। मात्र 2 क्लास में मैंने 5-5 पत्रों का गेस किया है। 10 ही इस वर्ष का गेस है और इस 10 में से ही आएगा एकदम बेहिचक, आप समझिए, विदाउट, जिसको कहा जाता है बिना डाउट के आएगा ही। 5वां हो गया, हम अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए पिता के प्रति संस्कृत में एक पत्र लिखें। और ये हो गया पूज्य पितृभागा। पूज्य पिताजी सादरम नमो नमः। पिता के पास लिख रहे हैं आप। पिता के पास ऐसे ही पत्र लिखा जाता है। पूज्य पितृभागा सादरम नमो नमः। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। और यहाँ दाहिने साइड में स्थान और उसके नीचे डेट लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे अहम अत्र सकुशलः तत्रापि सर्वे कुशलिनः सन्ति इति भगवत प्रार्थय। यहाँ मैं कुशल हूँ। अहम अत्र सकुशलः, मैं यहाँ सकुशल हूँ। तत्रापि, वहाँ भी, सर्वे कुशलिनः सन्ति, सब लोग कुशल हैं। इति भगवत प्रार्थय, ऐसी भगवान से मेरी प्रार्थना है। समाचारः अयं गत सप्ताहे विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवः आसीत्। समाचारः अयं, यत् समाचार यह है कि पिछले सप्ताह में विद्यालय में वार्षिकोत्सव था। विद्यालय का वार्षिकोत्सव था। माननीय शिक्षा मंत्री कार्यक्रम से मुख्य अतिथि आसीत्। माननीय शिक्षा मंत्री जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। सह अस्माकं कार्यक्रमं प्राशंसत्, वह हमारे कार्यक्रम की प्रशंसा किए। सह सर्वेभ्यः योग्येभ्यः छात्रेभ्यः पुरस्कारान् अयच्छत्, वह सभी योग्य छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए। पूज्यायाः मातुचरणयोः मम प्रणामान् निवेदयतु। पूज्य माता जी के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। फिर हो गया भवदीयः आत्मजः, आपका पुत्र संजय, या जो भी आपका अपना नाम है आप लिख देंगे। तो ये भी स्पष्ट हो गया। यदि इस प्रकार से पिताजी को पत्र लिखने के लिए आ गया तो लिख दिए पूज्य पितृभागा सादरम नमो नमः। स्थान डेट लिख दिए दाहिने भाग में। और अहम अत्र सकुशलः, मैं यहाँ सकुशल हूँ। तत्रापि सर्वे कुशलिनः, वहाँ भी सब लोग कुशल हैं। इति भगवत प्रार्थय, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। समाचारः अयम यत् गते सप्ताहे, समाचार यह है कि गत सप्ताह विद्यालय से वार्षिकोत्सव आसीत्, विद्यालय का वार्षिकोत्सव था। माननीय शिक्षा मंत्री कार्यक्रम से मुख्य अतिथि आसीत्, माननीय मुख्यमंत्री महोदय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। सह अस्माकं कार्यक्रमं प्राशंसत्, वह हमारे कार्यक्रम की प्रशंसा किए। सह सर्वेभ्यः योग्येभ्यः छात्रेभ्यः पुरस्कारान् अयच्छत्, वह सभी योग्य छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए। पूज्यायाः मातुचरणयोः मम प्रणामान् निवेदयतु, पूज्य माता जी के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करना। और यहाँ भवदीय आत्मजः, आपका पुत्र, और उसके नीचे आप अपना नाम लिख देंगे। ये दोनों ही पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसके आगे भी अब देखते हैं परीक्षा से संबंधित क्या आपको प्रदान कर पाते हैं। नहीं तो एक दिन सोच रहे हैं आप लोगों का लाइव क्लास लें और उसमें समझा दें कि परीक्षा में आप कैसे लिखेंगे। तो यह दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। और दोनों जो भी छात्र हमारे देखेंगे अपने मित्र सहपाठियों को, साथ पढ़ने वाले लोगों को, सुपरिचितों को अवश्य भेजेंगे, उन्हें भी लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके परीक्षा के लिए आपको विशेष शुभकामनाएं।